आपको इतना आनंद प्राप्त होता है और आपका भाव भक्ति से जुड़ा। ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कैसा रास्ता है यहाँ का। हे नारायण, बारिश होने की वजह से दोस्तों ये भांस हो चला है यहाँ पे। हे राम। और आगे संत भगवान की कुटिया है, एकदम घनघोर जंगल में। और वहीं पे चल करके ये संतों के लिए ये जो राशन है वहीं वितरण करना है। हे नारायण। दोस्तों राधे राधे। साथियों स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम कर दिव्य तपस्वी साधु संत महात्माओं की खोज करते हैं। और ठाकुर जी आप लोगों के द्वारा जो राशन सामग्री हमें देते हैं और वही राशन सामग्री हम संतों में भेंट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोग राशन सामग्री लेकर के संत भगवान के कुटिया में जा रहे हैं। और दोस्तों इस साइड देखेंगे तो ये घनघोर जंगल है। वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये एकदम घनघोर जंगल है दोस्तों। और यहीं से जंगल की शुरुआत हो रही है। और साथियों हम लोग को इसी बीहड़ जंगल में चल करके महात्मा जी के लिए राशन सामग्री लेके जाना है। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों ये जो राशन सामग्री है आप ही लोगों का है, आप ही लोगों का दिया हुआ पैसा, उसी पैसे का हम लोग राशन सामग्री लेकर के संत भगवान की कुटिया में जाते हैं। और साथियों जो लोग राशन सामग्री दान नहीं कर पाते हैं दोस्तों, वो लोग अगर हमारे वीडियो को लाइक करके अगर वीडियो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने नात रिश्तेदारों में, अपने गांव में, अगर आप लोग शेयर कर देंगे वीडियो तो अभी एक तरह से हमारा सहयोग माना जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा साथियों। तो आइए हमारे साथ मानसिक रूप से आप लोग भी इस यात्रा में जुड़ करके सत्संग का, दर्शन का आनंद लीजिए। सीताराम। आइए भक्तों चलते हैं। हे नारायण। सीताराम। ये देखिए दोस्तों यहाँ से जंगल की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर ऊंच नीच रास्ता है, पहाड़ी वाला रास्ता है और जंगल का रास्ता तो आप लोग को पता ही होगा किस तरह का रहता है। सीताराम। सीताराम। दोस्तों हम लोग नज़दीक पहुंच चुके हैं महाराज जी के कुटिया के नज़दीक। और ये रास्ता देखिए जेसीबी वाले खोद दिए हैं तो ये रास्ता बड़ा खराब हो गया है।
हे नारायण, बाइक भी ले जाना कठिन हो गया है। पूरा ढलान है तो बड़ा संभल के जाना पड़ता है यहाँ पे। हे नारायण, दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं महाराज जी के कुटिया पर। और ये देखिए रास्ता यहाँ का बहुत ही खराब है। ये नारायण, दोस्तों यहाँ पे महाराज जी का भोजन प्रसादी जा रहा है बनने। साथियों ये देख सकते हैं आप लोग मंदाकिनी मैया का नज़ारा, दर्शन कीजिए। और ये संत भगवान के कुटिया के ऊपर हम लोग खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ कुटिया है। और ये देख सकते हैं मंदाकिनी मैया का विकराल रूप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों देखिए, भगवान सभी दर्शनों की तरफ से आपके चरणों में आएंगे। भगवान स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। प्रभु जी, बहुत हमारा सौभाग्य उदय होता है कि भगवान आपका दर्शन हो पाता है। और प्रभु जी, आपके श्री मुखार बिंदु से जो वाणी निकलती है, जो पुराने साधक हैं वो लोग तो देखते ही हैं, जो नए नए साधक हैं उन लोगों को बहुत दिशा मिलती है, एक रास्ता मिलता है। और हमेशा लोग यही प्रश्न करते हैं कि एक बार महाराज जी के पास जाइए, कुछ गूढ़ रहस्यों पर चर्चा कीजिए। कई लोग कमेंट में लिखते भी हैं। और महीने में कम से कम 150 फोन आता है कि महाराज जी के पास एक बार दोबारा जाइए या महाराज जी से बात करा दीजिए। तो भगवान, जैसा कि हम जानते हैं कि लोग, आप भजन साधना करते हैं तो लोग डिस्टर्ब करते हैं उसमें, तो इसलिए बहुत लोगों को हम यही राय देते हैं कि आपको जाना है तो जाइए महाराज जी के पास, मिल करके सामने प्रत्यक्ष बैठ करके बात कीजिए, तो उसमें ज़्यादा आनंद आएगा। और भगवान, कोई किसान है और कोई दुकानदार है और इस तरह से बहुत से अलग लोग हैं। प्रभु जी कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते रहते हैं और वही हम लोग संतों में वितरण करते हैं। और एक भगत बहुत विशेष कृपा, बहुत विशेष आग्रह किए थे कि हमारा यह सामान ले जा करके प्रभु जी के चरणों में अर्पण कीजिएगा। और हमको दिखे कि हमारा सामान प्रभु जी के चरणों में पहुंच चुका है। तो भगवान, सबसे पहले ये हम गुड़ लाए थे, ये अपने यहाँ से लाए हैं घर से। ये कोल्हू वाला है। हाँ, ये मतलब वहाँ लाए थे तो गरम गरम था। जब लोग बांध रहे थे तो हम खुद वहाँ पे थे, गरम गरम एकदम। मान लीजिए दूर है, आते आते अब ठंडा हो गया, लेकिन मतलब एकदम ताजा, कोई मिलावटी नहीं है। हाँ, ये हम विशेषकर आपके लिए लाए थे भगवान। और प्रभु जी, इसमें कुछ ये सामग्री है भगवान, क्योंकि बारिश का मौसम है, परेशानी तो हो ही रहा है। ये सब सब्जी वगैरह, अदरक लाए थे भगवान, मिर्चा भी है, टमाटर भी है। और भगवान, ये जो है मुंबई से भेजे थे। हाँ, वो मतलब बोले कि प्रभु के चरणों में अर्पण कीजिएगा हमारा ये अनुदान। तो ये जी प्रभु,
ये मुंबई से है प्रभु जी। हमको आशीर्वाद देता है। और प्रभु जी इसमें जो कुछ सामग्री है तो हम यहाँ पे पीछे रख देते हैं। इसको नहीं रहने देंगे। नहीं, अंदर रखो। अच्छा अच्छा। दोस्तों, आप लोगों का भेजा हुआ सामान हमने प्रभु जी के चरणों में अर्पण कर दिया। और भगवान जो दर्शक सामग्री के लिए पैसे देते हैं, चाहे सामग्री भेजते हैं, एक दर्शक विदेश से हैं, आपका सत्संग देखती हैं, लेडीज हैं, आपको पता भी होगा, वहाँ कनाडा से। उन्होंने कुछ सेवा भी भेजा था हमको, हमने आपको मोबाइल से ट्रांसफर किया। तो भगवान इसी तरह से दर्शक दूर दूर से जो लोग नहीं आ पाते हैं वो सेवा सामग्री भेजते हैं। तो प्रभु सेवा सामग्री तो हम लेके आते हैं, वो लोग तो सिर्फ पैसा भेज देते हैं। तो क्या इसका लाभ उन लोगों को मिलता होगा भगवान? क्योंकि आपका तो किया हुआ परिश्रम, आपके अर्जित किए हुए पुण्य कर्म कभी नष्ट नहीं। आपने परिश्रम करके धन कमाए, मेहनत किए हैं, फिर उससे जो आपने सेवा भेजी, साधु संतों की सेवा की, तो उससे आपको पुण्य लाभ प्राप्त हो। तो संत को हम दान क्यों करते हैं? ये तपस्वी है कि हमारा अन्न जो भी हमारी सेवा है उसको पाएंगे, फिर भगवान का भजन करेंगे, तो कुछ अंश हमको भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उनको पुण्य लाभ प्राप्त हो जाए। भगवान ये दक्षिणा स्वरूप है प्रभु जी। तो ऐसे ही जो है, जो नहीं आ सकते हैं, बहुत दूर हैं, तो अब आजकल ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं से भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं तो पहले किसी को कुछ पता ही नहीं लगता था कि कौन संत कहाँ है, और कहीं अगर वो भटकते भटकते किसी संत के पास पहुंच भी जाते तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते कि आज मेरा भाग्य धन्य हो गया जो मुझे किसी संत का दर्शन। ऐसा होता था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ जुड़ जाते हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो इसलिए जो है मैं उन सभी पुण्यात्माओं को, धर्मात्माओं को आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपने जीवन में सुखी और शांति हो, साधु संतों की सेवा करते हैं। एक बहुत ही मन को द्रवित कर देने वाला वाक्य सामने आया भगवान। एक वृद्ध व्यक्ति फोन किए हमको, तो वो कहे कि हम पूज्य श्री कौशल किशोर दास जी महाराज का जो सत्संग आप लेते हैं, हम उनका सत्संग सुने, और जितना भी आपके YouTube चैनल पे सत्संग था उनका हमने सब सुना। तब हमारे जो है दिमाग में यह बात आया कि हम तो अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ कर दिए। अब हमारी उम्र जो है 70 के आसपास हो गई है और हम पूरी जिंदगी व्यर्थ कर दिए। प्रभु ने हमको किस लिए भेजा था और हम क्या कर दिए। और हमारे जो है 3 लड़के हैं और 4 बेटियां हैं, हमने सबकी शादी की, बच्चों का और बच्चियों का सबका हमने शादी कर दिया। सब लोग अपने आप में खुश हैं, हमको देखने वाला कोई नहीं है। हम परेशान थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, एक रुपये खाने का नहीं। उसके बाद में आपके YouTube चैनल के द्वारा हमको सत्संग प्राप्त हुआ पूज्य सदगुरु जी का, और जब हम सुने तो हमारे आंखों में आंसू आ गया कि हम अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ कर दिए। वो कहे कि अगर आपकी इच्छा हो, आप अगर लेना चाहें तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं किसी तरह से 50 रुपये आपको मैं भेज सकता हूँ, या गुरु जी के लिए कुछ भी आप लेके जाइएगा।
हम कहें आप मत भेजिए, हम गुरुजी से बोलेंगे, गुरुजी वैसे आशीर्वाद दे देंगे। कहें नहीं, हम गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उनका सत्संग सुने हैं। तो आप लास्ट में बोलते हैं कि भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, तो भगवान सहज कृपा करके आशीर्वाद हमको देते हैं। लेकिन विनम्र निवेदन है हमारा कि 50 रुपये हमारा जो है गुरु जी के चरणों में साग सब्जी जो भी समझ में आया कर दीजिए। भगवान ये भाव देखिए। मेरे पास भाव है तो मुझे भगवान दिखाई देगा, और भाव मेरा खत्म हो जाएगा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम मार्केट में भी जाते हैं क्योंकि हमें भाव सही मिलता है, तभी सौदा हमारी कट जाती है। भाव नहीं सही मिलेगा तो फिर वो हमारी सौदा नहीं कटेगी। ऐसे ही भक्ति मार्ग में भाव आपका, इसलिए हम सभी भक्तों को कहते हैं कि आप भाव बनाइए भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, संत के प्रति। अपने भाव में कमी नहीं आती, क्योंकि आपके पास एक वही पूंजी है भाव, और वो अंदर से आता है। तो भाव आएगा तो आप पूजा भक्ति करेंगे, संत को भगवान मानेंगे, पत्थर की मूर्ति को भी भगवान कहेंगे। और भाव आपका खत्म हो गया तो सीधा कहेंगे पत्थर की मूर्ति है, कुछ भी नहीं, संत नहीं है, ढोंगी है। ऐसे ही आपके अंदर से विचार शक्ति उत्पन्न है। इसलिए जो है भाव बनाओ, और जब आपके अंदर भाव उत्पन्न होता तो आपको इतना आनंद प्राप्त होता है, और आपका भाव भक्ति से जुड़ा हो, परमात्मा से जुड़ा हो, ईश्वर से जुड़ा हो, गुरु से जुड़ा हो। तो जब आपका ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है तो आप आनंद से सहित भर जाते हैं। इसीलिए जो है भाव बनाइए और ईश्वर की भक्ति। हाँ, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ संत के पास, गुरु के पास जाइए। मुझे यहाँ पे संत की, गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आपको मंत्र दे दिया गया, दीक्षा दे दी गई, उपदेश कर दिया गया और फिर हमसे कोई मतलब नहीं है। गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो साधक को पहुंचाना है। जहाँ पे वो अपने लक्ष्य को भेदन नहीं कर पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो गुरु फिर उसमें सहयोग करते हैं। तो इसलिए जो है गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है। तभी तो जो भी साधक है गुरु भगवान की जो है पूजा वंदना सबसे पहले करता है। इस प्रकार से ध्यानमूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे। तो शिष्य का भाव है, जित में हमरे गुरु बसे, उतही की चलियो बयार। गुरु से लगे हमसे लगे,
पाप हो सब क्षमा। श्री गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आत्मा। श्री गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहूं, श्री गुरु चरणन की। ऐसा शिष्य का भाव। तो जिधर बयार माने हवा, कहते हवा तो उधर से आ जहाँ मेरे गुरुदेव रहते हैं। मेरे गुरुदेव को लग करके तो मुझे लग जाएगी ना, तो मेरे पापों का नाश हो। इसलिए गुरु की महिमा अपार। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान। गुरु से हमेशा प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सामर्थ्य की प्राप्ति हुई। गुरुदेव ने कहा, मेटी दुविधा मिलो गुरु से, कबहू न होवे तेरी हान रे। नाम जप मन, नाम जप मन, नाम जप मन बागरी। गुरुदेव कहते हैं कि किसी दुविधा के कारण, जैसे कोई शिष्य होता है, साधक होता है, वो दुविधा में पड़ जाता है कि मैं जाऊंगा अपने गुरुदेव के पास, तो मेरे पास आज कुछ भी नहीं कि मैं उनको भेंट ले जाऊँ। तो भेंट ले जाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, तो वो इसी ही दुविधा में फंस जाता है कि मैं खाली हाथ अपने गुरुदेव की सेवा में कैसे जाऊँ। तब गुरुदेव ने कहा, तो सब प्रकार की दुविधा को हटा दे और अपने गुरु की शरण में आ, तेरी कभी हानि नहीं। कुछ नहीं तेरे पास, तो रास्ते में कहीं से 2 पुष्प लेना, गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दो, तेरी पूजा स्वीकार हो जाएगी।